कल्कि के टीजर में बहुत सारी डिटेल्स आपने मिस कर दी हैं, पर कोई नहीं, मैं हूँ तो मैं वो डिटेल्स आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। चाहे वो इसका महाभारत से कनेक्शन हो या फिर एक पूरी साइबरनेटिक सिटी दिखाना। साइबरनेटिक सिटी मतलब जैसे अलीटा बैटल एंजल, टोटल रिकॉल और घोस्ट इन द सेल में दिखाई थी। तो ऐसी और भी कई डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और मैंने इसका रिव्यू भी किया है, मतलब इस टीजर का रिव्यू, तो वो भी देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों की, इन लड़कियों की जिनको जबरदस्ती उठाकर हिलाया गया होगा, क्योंकि विलेंस यही करते हैं। लेकिन यहीं पर एक सीन भी है जहाँ एक प्यासे के मुंह पर पानी भी नहीं गिरता, खाली बोतल थी क्या। देखो इस सीन से एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है, और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि आप टीजर का कोई भी सीन देख लो, एक भी जगह हरियाली नहीं दिखेगी इस सीन को छोड़कर। टीजर में आपको रेत ही रेत दिखेगी, तो बात सीधी सी है कि फ्यूचर में पानी की बहुत ही कमी होगी, और सिर्फ फिल्म में नहीं, रियल लाइफ में भी। इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ। पर पता नहीं इसकी जान बचेगी या नहीं, क्योंकि पानी तो मिला नहीं इसे। आगे ये सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ काफी लोग खड़े हैं एंड देखकर लग रहा है कि यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट चालू है इस बंदे पर। जो बाल देख के तो मुझे प्रभास का कैरेक्टर लगा, पर इसकी बॉडी फीमेल जैसी है, तो पता नहीं ये क्या है, बट जो भी है कुछ तो है। मे भी शायद ये दीपिका का कैरेक्टर हो। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लग भी लड़की रही है। वैसे अगर आप पीछे बैकग्राउंड देखो और यहाँ खड़े लोगों को भी, तो ये वही जगह है जहाँ ये बंदा बोलेगा व्हाट इज प्रोजेक्ट के, मतलब यहाँ जो भी हो रहा है वो प्रोजेक्ट के से रिलेटेड है। दैट मीन्स इस सब का पिक्चर की स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके बाद है ये सीन जहाँ एक रोबोट एक टेंपल के अंदर आता है। मैंने पहली बार ये सीन देखा तो मुझे लगा ये कोई बंदा है जो किसी तरह का सूट पहनकर यहाँ आया है, बट ये एक रोबोट है जो किसी टेंपल के अंदर घुसा है। एंड टेंपल के चारों तरफ देखो तो ये टूटा हुआ है, मतलब काफी पुराना है ये। वैसे इस मंदिर का ध्यान रखना, आगे बात होगी इस पर। अब ये जो रोबोट है वो यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि कोई उसे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इतने पुराने मंदिर में घुसने से खतरा हो सकता है। इसलिए जो भी यहाँ आया है उसने पहले एक रोबोट को भेजा, और क्योंकि स्टोरी फ्यूचर की है तो रोबोट्स का दिखना नॉर्मल होगा, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड होगी। और ये तो बस एक रोबोट था, मूवी में ऐसे और इससे भी खतरनाक कई अलग अलग तरह के और भी रोबोट्स दिख सकते हैं। अब एक मेजर डिटेल पर आते हैं। तो सबको पता है कि इसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, लेकिन क्या ये पता है कि किस रोल में? नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो कल्कि में और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा को प्ले करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे बच्चन साहब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे हैं, मतलब किसी ने जगाया है उन्हें, और ये काम उस रोबोट का ही होगा, क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग आपको दिख रहा है वही सेम शिवलिंग आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हो बच्चन साहब के पीछे। अब मैंने इन्हें अश्वत्थामा इसलिए बोला क्योंकि इनके माथे पर ध्यान दो तो एक रेड स्पॉट बना हुआ है, और हमें पता है कि अश्वत्थामा के माथे का घाव कभी नहीं भरता। प्लस मूवी के प्रीमाइस में भी लिखा है कि अश्वत्थामा ही वो कैरेक्टर है जो कल्कि को धरती पर बुलाएगा, और इसीलिए कुछ लोग अश्वत्थामा की तलाश में होंगे। तभी उन्होंने वो रोबोट भी भेजा वहाँ टेंपल में। उन्हें किसी तरह से पता चला होगा कि अश्वत्थामा उस टेंपल में है। अगले सीन में कोई बंदा लॉर्ड कल्कि की मूर्ति हाथों में लिए हुए है, और उसके सामने कोई खड़ा है। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रभास ही है, क्योंकि ये सूट वैसा ही है जैसा प्रभास ने पहना है। एंड दोनों ही जगह नोटिस करो तो इसकी स्लीव्स नहीं है, इसलिए ये प्रभास का कैरेक्टर ही है। अब इससे एक और चीज कंफर्म होती है कि प्रभास इस मूवी में एक से ज्यादा सूट पहनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो तो इनके सूट की स्लीव्स पूरी हैं और पोस्टर में भी। तो या तो सूट बदलेगा या फिर उसी सूट में स्लीव्स लग जाएंगी। आगे ये सीन आता है। वैसे तो ये सीन नॉर्मल सा है, बट यहाँ स्पेशल है ये शूज जिनमें रिपल्सर्स लगे हैं, मतलब ये काफी अच्छा तरीका है फ्यूचर टेक को दिखाने का। इन रिपल्सर्स की वजह से कैरेक्टर लॉन्ग जंप भी कर पाएगा, लेकिन शायद उड़ना पॉसिबल ना हो, क्योंकि ये उतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं लग रहे। वैसे भी उड़ने के लिए अलग से गाड़ियां हैं इनके पास, मतलब जहाज या जो भी है। ये गाड़ियों की बात आ ही गई है तो वो काफी सही लगी मुझे। हालांकि क्लियरली नहीं दिखी, पर इतना तो पता चल गया कि व्हीकल्स बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं इसमें। पर हाँ कुछ कार्स भी हैं, जैसे कि ये खड़ी है पीछे, और इन्हें देखते हुए काफी मजा आएगा। मैं तो पर्सनली इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रोजेक्ट के जितने भी पोस्टर्स या टीजर आया इनमें मोस्टली डिजर्ट और सैंड ही दिखाई, पर इसमें साइबरनेटिक सिटी भी है जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है। टोटल रिकॉल, अलीटा बैटल एंजल, घोस्ट इन द सेल सब में दिखाया गया, और वैसे ही सिटी हमें कल्कि में भी दिखेगी, क्योंकि टीजर के एक सीन में वो सिटी थोड़ी सी दिखाई गई जहाँ दो लोग भाग रहे हैं। भले ही ये हॉलीवुड जितनी एडवांस न बना पाए, पर मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि इंडिया में कौन सी ही ऐसी फिल्म बनी है जिसमें फ्यूचर की सिटी दिखाई गई हो। लव स्टोरी 2050 को कोई नहीं कहेगा। देखो जितना सा सीन टीजर में था, जैसे वहाँ लोग हैं, अजीब सी गाड़ी चल रही है, बिल्डिंग्स और जो कलर थीम है वो सब मिलकर एक काफी तगड़ा लुक दे रही हैं, जिससे लग तो रहा है कि इस सिटी के विजुअल्स बहुत तगड़े होने वाले हैं। हाँ कलर थीम से याद आया, मैंने नोटिस किया कि इसमें 2 कलर्स में लोगों को बांटा गया है। जो बुरे लोग हैं विलन के साथ हैं वो रेड, उनके वेपन्स भी रेड कलर का फायर करते हैं। एंड जो अच्छे लोग हैं जो सच्चाई के लिए फाइट कर रहे हैं उन्हें ब्लू से, क्योंकि रेड गुस्से को दर्शाता है और ब्लू शांति को। तो वैसे ही ये लोग भी एक दूसरे के अपोजिट थिंकिंग रखते हैं। अब ये जो ब्लू वाले लोग हैं इनकी ड्रेस तक इस कलर से मिलती है, और फिर इनके वेपन्स देखो, त्रिशूल और ढाल। इससे ही पता लगता है कि ये वही कुछ लोग हैं जो अभी तक हार नहीं माने और वेट कर रहे हैं कल्कि अवतार के आने का। या फिर हो सकता है कि कल्कि अवतार भी यही हो और इनके साथ मिलकर ही फाइट करें। पर हाँ ये कलर्स वाली डिटेल काफी इंटरेस्टिंग थी।
ओके, तो फाइनली आते हैं इस लड़के पर। टीजर में कई बार दिखाया इसको, पर ये है कौन? इसे टीजर में इतना भाव क्यों दे रहे हैं और काम क्या है इसका स्टोरी में? तो यार वैसे तो इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं, बट हो सकता है कि ये प्रभास का ही यंगर वर्जन हो जिसे अपना विलन टीनेज में ही मारना चाहे पर ये बच जाए। आई नो लॉर्ड कल्कि की स्टोरी शायद ऐसी ना हो, पर ये मूवी है। ओरिजिनल स्टोरी से इसमें काफी ज्यादा चेंजेस होंगे, पर जो भी हो मजा तो आएगा ही अगर फिल्म अच्छी निकली तो। और चांसेस तो हैं इसके अच्छी होने के, क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं नाग अश्विन, ना कि ओम रावत। बाकी इन डिटेल्स के अलावा बीजीएम के बारे में मैं रिव्यू में बात करना ही भूल गया। तो इसका जो बीजीएम है वो पर्सनली मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बस फिल्म में भी ऐसा ही रहे तो मजा आ जाए। और हाँ, प्रभास इसमें लॉर्ड कल्कि हैं, बच्चन जी अश्वत्थामा हैं, दीपिका भी दिखी टीजर में, लेकिन कमाल हसन भी तो थे फिल्म में। तो हाँ, वही इसमें मेन विलन यानी कि एंटागनिस्ट बने हैं। देखो वो तो विलन है यानी बुरे काम करेंगे, पर आप एक अच्छा काम भी कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कल्कि के टीजर का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना सामने क्लिक करके। और हाँ, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो मारा यार, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।